खबरों की शुरुआत करेंगे। पूरी दुनिया लंका दहन की तस्वीरों को देखकर दंग है। हर तरफ उस धोखे की चर्चा हो रही है जो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी आवाम के साथ किया है। उसके बाद ये हुआ कि श्रीलंका एक बार फिर से जलने लगा है। आमने सामने आ गए हैं पुलिस और आवाम, और फिर मचा ऐसा कोहराम जिसकी तस्वीरें डराने वाली है। देखिए भगोड़े राष्ट्रपति की मिडनाइट फरारी के बाद कैसे पूरा श्रीलंका उबल पड़ा। लंका में बगावत पार्ट 2 शुरू हो गया है। राष्ट्रपति आधी रात अंधेरे में देश छोड़कर भाग चुका है। श्रीलंका में इमरजेंसी लग गई है। श्रीलंका में छिड़े गृह युद्ध की यह सबसे नई तस्वीर है। भीड़ है, हंगामा है, मारकाट मची है, माहौल धुआं धुआं है, हजारों लाखों लोगों का सैलाब है। इनकी बस एक ही मांग है, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा दें। लेकिन राष्ट्रपति देश की जनता को धोखा देकर भाग चुके हैं। जुलाई इसी तारीख को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अपनी शक्तियों को त्यागना था, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना था। लेकिन न इस्तीफा हुआ और न ही राष्ट्रपति देश की जनता के सामने आए। आई तो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की रात के अंधेरे में भागने की खबर। कोलंबो में एक जनसैलाब पिछले शनिवार को आया था और एक आज आया। उस दिन राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था और आज राष्ट्रपति गोटबाया के फरारी की खबर से देश के आम लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटा। मंगलवार को खबर आई थी कि आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटबाया ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आज स्पीकर अभयवर्धन ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की बात को सिरे से खारिज कर दिया। ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 37 එක වගන්තියේ යටතේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දිවයිනෙන් බැහැරව සිටින බැවින් එම ධූරයේ කටයුතු රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා मतलब न राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने 13 जुलाई के वादे को पूरा किया, न गोटबाया ने कोई इस्तीफा दिया। ऊपर से देश को धोखा देकर श्रीलंका छोड़कर और भाग गए। निश्चित रूप से इस समय श्रीलंका की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। देश एक अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के आवास पे कब्जा कर लिया है और उनकी मांग है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जो देश छोड़ के भागे हैं, उनके साथ साथ जो कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गए रानिल विक्रमसिंघे, उनके भी इस्तीफे की मांग हो रही है। ऐसे में देश एक अनिश्चितता की तरफ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति के देश छोड़ते ही कोलंबो में जनता सड़कों पर उतर आई। गोटबाया के नारे लगने लगे। भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास और संसद की घेराबंदी कर दी। राष्ट्रपति की फरारी से जनता इस कदर गुस्से में है कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर महासंग्राम छिड़ गया। एक तरफ सेना ने मोर्चा संभाल रखा था और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी थे। तस्वीर धुआं धुआं थी। जमीन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे और आसमान में हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे थे। पिछले शनिवार को राष्ट्रपति भवन पिकनिक स्पॉट रूपवाहिनी के ऑफिस पर धावा बोला। एंकर की तरह प्रदर्शनकारी टीवी स्टूडियो में बैठे थे, ऑन एयर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे थे।
राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने के बाद जनसैलाब और सुरक्षा बलों में आमने सामने का टकराव है। कोलंबो के सड़कों पर एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन भीड़ इस कदर बेकाबू है कि न सेना के आंसू गैस के गोले काम कर रहे हैं और न ही पानी के बौछार। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि श्रीलंका वायुसेना को हेलीकॉप्टर से निगरानी करनी पड़ रही है। ඉන් පසුව කාලෙදී මේ අපේක්ෂාත්වයට කැමති සමහර අය ආරම්භ කර අනික් මන්ත්‍රීවරුන්ක සාකච්ඡා කළා එයාගේ සහයෝගය ලබා ගන්න. එහෙනම් මෙහෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාතාවරණයක් තමයි රටේ තිබුණේ. श्रीलंका में आपातकाल लग चुका है। पश्चिमी श्रीलंका में कर्फ्यू लगा हुआ है। श्रीलंका बगावत की आग में जल रहा है। सवाल है कि श्रीलंका में अब आगे क्या होगा। यहाँ श्रीलंका के कानून को समझना जरूरी है। श्रीलंका के कानून के मुताबिक अगर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले कुर्सी छोड़ता है तो संसद के किसी सदस्य को उस पद पर बिठाया जाता है। यह काम राष्ट्रपति के इस्तीफे के 1 महीने के अंदर करना होता है। राष्ट्रपति के रिजाइन देने के बाद 3 दिनों के अंदर संसद सत्र बुलाना होता है। फिर एक दिन तय होता है जब राष्ट्रपति पद का नॉमिनेशन होगा। अगर एक से ज्यादा लोग राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेशन करते हैं तो सीक्रेट बैलेट से वोटिंग कराई जाती है। नए राष्ट्रपति चुने जाने तक एक्टिंग प्रेसिडेंट कामकाज देखते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट हमेशा प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। अब राजपक्षे के जाने के बाद रानिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, यानी देश की सत्ता अब उन्हीं रानिल के हाथ में है जिन्हें जनता के विरोध के बाद कुछ घंटे पहले इस्तीफा देना पड़ा था। श्रीलंका के संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो प्रधानमंत्री को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, लेकिन वो तब तक ही होगा जब उसके बाद जो संसद है वो उसको अपना नेता चुन ले। इसके अलावा अगर जो सामान्य जो है स्थिति है तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति गोटबाया के इस धोखे ने जनता के गुस्से को हवा दे दी है। वैसे ये पहला मामला नहीं है। कल ही गोटबाया राजपक्षे परिवार के एक और सदस्य और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पर धरे गए थे। भारी विरोध के बाद बासिल को वापस लौटना पड़ा था और अब राजपक्षे का देश छोड़कर भागना इस मुल्क की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।